हेलो स्टूडेंट। आप सभी का संडे सर मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आई एम सुनील कुमार सेंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जयपुर कॉलेज भंडारा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेने वाले हैं जो थ्योरम सब स्पेस के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग अभी वेक्टर स्पेस की सीरीज स्टार्ट की है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल देखे थे। फिर उसके बाद वाले नेक्स्ट लेक्चर में सब स्पेस की डेफिनेशन और एक थ्योरम और एक कॉर्नरी लिया था। अभी और एक इंपॉर्टेंट थ्योरम लेने जा रहे हैं जो सब स्पेस से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो वो थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट देखते हैं और फिर उसका प्रूफ। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, लेट यू एंड डब्ल्यू आर द सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ। प्रूव दैट यू यूनियन डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ इफ एंड ओनली इफ यू इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू और डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, यू एंड डब्ल्यू दो सब स्पेसेस गिवन है ना। यू एंड डब्ल्यू किसके लिए, वेक्टर स्पेस वी के लिए ओवर द फील्ड एफ। और हमें प्रूव करना है यू यूनियन डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ इफ एंड ओनली इफ यू इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू और डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ यू। इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब यहाँ पर दो पार्ट में आपको प्रूफ है। तो फर्स्ट पार्ट में हम एज्यूम करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम जो एज्यूम करेंगे कि U यूनियन W इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। फर्स्ट पास में हमें एज्यूम करना है कि U यूनियन W इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ये हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। और प्रूव कर देंगे कि U इज अ सबसेट ऑफ W और W इज अ सबसेट ऑफ U। कॉन्वर्स पार्ट में, सेकंड पार्ट में ये आपका गिवन हो जाएगा, ठीक है। और प्रूव करेंगे हम कि U यूनियन W is a subspace of वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। ठीक है। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। तो U, W और V तीनों की तीनों हमारे पास वेक्टर स्पेस है, क्योंकि सब स्पेस है मतलब वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। तो उनका हम यूज करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ठीक है। और U यूनियन W, इसको क्या बताना है आपको, सब स्पेस बताना है। कब U इज सबसेट ऑफ W और W इज सबसेट ऑफ U। ठीक है। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं। To prove given that U and W are the subspace of vector space V over the field F। जो भी क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है वो पहले लिख लेना, वो लिख लिया हम लोग ने। उसके बाद में सपोज दैट फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर रहे हैं कि U यूनियन W इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि U इज अ सबसेट ऑफ W और W इज सबसेट ऑफ U। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए मतलब U को सबसेट बताना है हमको W का और W का सबसेट बताना है हमको U, क्योंकि R है यहाँ पे। हाँ, तो दोनों प्रूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब यह होता है कि जो प्रूव करना होता है उसका हम निगेशन लेते हैं, मतलब उसका उल्टा लेते हैं। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि एज्यूम दैट U इज नॉट अ सबसेट ऑफ W, मतलब U जो है W का सबसेट नहीं है, और W इज नॉट अ सबसेट ऑफ U। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि U में सबसेट का मतलब क्या होता है, कि सबसेट का मतलब ये होता है कि सपोज ए सेट है कोई, अगर अगर से ये सबसेट है बी का, है ना, ये अगर सबसेट है का बी का और यहाँ पे प्रॉपर सबसेट दिया हुआ है, मतलब इक्वल नहीं है, मतलब ए जैसे यहाँ पे ए और बी दोनों इक्वल नहीं, इक्वल हो जाएंगे अगर से अगर लगा, इक्वल हो भी सकते नहीं भी हो सकते। ठीक है। इसका मतलब दोनों सेट इक्वल भी हो सकते नहीं हो सकते, नहीं भी हो सकते। तो अगर नहीं होंगे तो मतलब एक सेट में बी के कंपेयर में एलिमेंट एटलीस्ट एक एलिमेंट तो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली दिया हुआ है, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट तो भी उसमें उसके सुपरसेट से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों सेट इक्वल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि U इज सबसेट ऑफ W एंड W इज सबसेट ऑफ U। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि U इज नॉट अ सबसेट ऑफ W और W इज नॉट अ सबसेट ऑफ U। इसका मतलब U में जो एलिमेंट रहेगा तो वो W में नहीं रहेगा, क्योंकि सबसेट का मतलब ये है कि अगर से A सेट में जो एलिमेंट है वो उसके सुपरसेट कहाँ पे रहेगा, V में रहेगा। ये सबसेट होता है। तो यहाँ पे U में जो एलिमेंट नहीं रहेगा, सॉरी, U में जो एलिमेंट रहेगा वो W में
नहीं रहेगा, और सिमिलरली डब्ल्यू से जो एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट यू में नहीं रहेगा। तो लेट यू बिलोंग्स टू यू, तो हमने यू सेट से एक एलिमेंट ले लिए ना, हमने यू सेट से एलिमेंट ले लिए स्मॉल यू, ठीक है। तो यू में बिलोंग है, लेकिन यू इज नॉट अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू, तो इसका मतलब यू डब्ल्यू में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो इज डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू। सिमिलरली लेट वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अब डब्ल्यू से एलिमेंट ले लिया हमने स्मॉल वी, तो देन वी डज नॉट बिलोंग्स टू यू, ठीक है, क्योंकि उसका सबसेट नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए, therefore u and v belongs to u union w। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि u से एलिमेंट लिया हमने स्मॉल u, और w से एलिमेंट ले लिया हमने स्मॉल v, है ना। अब दोनों का हम यूनियन निकाल रहे हैं, दोनों का क्या निकाल रहे हैं हम? यूनियन निकाल रहे हैं। तो यूनियन निकालेंगे तो दोनों एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे? उसके यूनियन में चले जाएंगे, ठीक है। तो u और v बिलोंग्स टू u यूनियन w। Now U and V belongs to U union W, and U union W is a subspace of vector space V over the field F, over the field F. So now UV belongs to U union W, and U union W is a subspace of V, वेक्टर स्पेस V over the field F। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने U और V दोनों एलिमेंट कहाँ लिखा है? U यूनियन W में, और हमारे पास इस पार्ट में U यूनियन W जो है वो गिवन है, U यूनियन W इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V over the field F, ये हमने लिख लिया। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, बाय डेफिनेशन अब U यूनियन W सब स्पेस है, मतलब इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है मतलब उसकी फ्री प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन U प्लस V प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन, तो U और V दोनों का सम भी कहाँ जाएगा? U यूनियन W में। U प्लस V ये जो एलिमेंट है किसका हो गया? U यूनियन W का। तो इम्प्लाइज दैट U प्लस V बिलोंग्स टू U और U प्लस V बिलोंग्स टू W। अब ये जो एलिमेंट है ना, यूनियन में चले गया, U यूनियन W में U प्लस V बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, अंडर द एडिशन। यूनियन में मतलब ये U प्लस V U में भी हो सकता है या W में भी हो सकता है। यूनियन है मतलब आइदर U में होगा या तो W में होगा या दोनों में होगा, ठीक है। यहाँ से वही लिखे हम लोग ने, इम्प्लाइज दैट U प्लस V बिलोंग्स टू U, और आइदर और का मीनिंग ये होता है कि U या तो U में होगा या तो W में होगा या तो दोनों में होगा, ठीक है। ये यूनियन की डेफिनेशन होती है। और इंटरसेक्शन में एंड होता है, एंड मतलब दोनों में रहेंगे कॉमन एलिमेंट, ठीक है, ओनली कॉमन एलिमेंट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यूनियन मींस आइदर यू आर डब्ल्यू या फिर बोथ, ठीक है। तो एज यू बिलोंग्स टू यू एंड यू इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी ओवर द फील्ड एफ। अब हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, हमने यू एलिमेंट कंसिडर किया था, कहाँ से लिया था हमने? वेक्टर स्पेस यू से, है ना, यू एलिमेंट। और यू भी हमारे पास सब स्पेस है, यू और डब्ल्यू दोनों सब स्पेस है, तो यू भी सब स्पेस मतलब इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, यू जो एलिमेंट कंसिडर किए पॉजिटिव एलिमेंट, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस यू, है ना, अंडर द इनवर्स प्रॉपर्टी। तो माइनस यू आल्सो बिलोंग्स टू यू, तो यू में अभी हमारा नया एलिमेंट आ गया माइनस यू, यू का इनवर्स, क्योंकि यू इज अ सब स्पेस। तो लेट u प्लस वी एंड माइनस यू। अब u में जो है हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट हो गए, और एक एलिमेंट कौन सा हो गया हमारे पास में? ये एक एलिमेंट दिखाया था हमने यहाँ से, u प्लस वी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, तो ये u प्लस वी मतलब u प्लस वी भी आ गया, मतलब टोटल 3 एलिमेंट हो गए, माइनस यू यू u प्लस वी। तो अब मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ, एक u प्लस वी और दूसरा माइनस यू। तो ये u प्लस वी और माइनस यू हमने कंसिडर कर लिए बिलोंग्स टू u, और U इज अ सब स्पेस, U क्या है हमारे पास? सब स्पेस। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो U प्लस वी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इज माइनस और दोनों का सम, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये कहाँ चले जाएगा? U में चले जाएगा, और V प्लस पॉजिटिव U और माइनस U, यहाँ पर इनवर्स प्रॉपर्टी लगेंगे तो इनकी वैल्यू क्या होगी? जीरो हो जाएगी। जीरो इज द आइडेंटिटी, U प्लस है ना, U प्लस माइनस U, इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा V प्लस जीरो बिलोंग्स टू U, और V प्लस जीरो मतलब यहाँ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि V कहाँ का एलिमेंट है? W, और W आल्सो सब स्पेस, तो ये हो जाएगा V, तो बिलोंग्स टू U, ठीक है। तो सब प्रॉपर्टीज पर है, सब स्पेस है, तो हम सभी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो फाइनली V जो एलिमेंट है वो कहाँ चले गया? U में चले गया। तो हमारे पास
हमने स्टार्ट किए थे कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किए थे, u बिलोंग्स टू u डज नॉट बिलोंग टू w एंड v बिलोंग्स टू w एंड v डज नॉट बिलोंग टू u। तो आफ्टर कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद में देखिए v हमारे पास u में जा रहा है, v कहाँ जा रहा है हमारे पास u में, लेकिन v जो एक्चुअली है वो u में नहीं है, वो किसमें है, w में है ना। तो v डज नॉट बिलोंग्स टू u और यहाँ पे आ गया हमारे पास v बिलोंग्स टू u। इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो which is contradicts to v does not belongs to u। इसका मतलब हमारा जो assumption है वो क्या हो गया, wrong हो गया, हमारा जो assumption है वो क्या हो गया, wrong हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली अब इसी टाइप से हमको ऐसे सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे v डज नॉट बिलोंग्स टू u हुआ, वैसे ही हम लोग u को दिखाएंगे, मतलब u डज नॉट बिलोंग्स टू w, इसको कॉन्ट्रडिक्ट करके दिखाएंगे। तो आगे देखिए, also v belongs to w and w is a subspace of vector space v over the field f। सिमिलरली वही जैसे अभी पीछे की हम लोग ने कि v belongs to w, मतलब v इज अ पॉजिटिव नंबर और उसका इनवर्स, क्योंकि w इज अ सब स्पेस मतलब इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, तो माइनस v कहाँ चले जाएगा, w में चले जाएगा, है ना। माइनस v कहाँ चले जाएगा, w में, उसका इनवर्स एलिमेंट। w से हम लोग ने एलिमेंट लिए थे v, अभी दिखा दिए माइनस v, और u प्लस v भी w में था, मतलब टोटल 3 एलिमेंट अभी w के पास हो गए, v माइनस v और u प्लस v। तो लेट, अब यहाँ से मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, एक एलिमेंट ले रहा हूँ u प्लस वी और दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं हम माइनस वी। ठीक है, और w इज अ सब स्पेस, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी u प्लस वी इज द फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इज माइनस वी। ये कैलकुलेशन के बाद में यहाँ से v माइनस वी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर u प्लस 0 दैट इज अ u। सब यहाँ प्रॉपर्टी लग रही है, इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद में हमारे पास u कहाँ मिलेगा, w में, लेकिन u जो है डज नॉट बिलोंग्स टू w, तो ये क्या कर दिया उसने, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्ट टू u डज नॉट बिलोंग्स टू w। तो जो हमारा एजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो एजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो जो हमने कंसिडर किया था कि u इज नॉट अ सबसेट, u इज नॉट अ सबसेट ऑफ w और w इज नॉट अ सबसेट ऑफ u, तो जो एजम्पशन है वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, therefore u is a subset of w और w is a subset of u। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था थ्योरम का। अब जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में ये हमारा गिवन हो जाएगा कि u इज अ सबसेट ऑफ w और w इज अ सबसेट ऑफ u, और प्रूव करेंगे हम कि u यूनियन w इज अ सबस्पेस ऑफ v, वेक्टर स्पेस v ओवर द फील्ड f। ठीक है, तो क्लियरली अब यहाँ पे इसको u यूनियन w को हमको सब स्पेस बताना है। तो सब स्पेस जब हम प्रूव करते हैं तो वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। तो क्लियरली आपका u यूनियन w इज नॉन एम्प्टी सेट रहेगा। क्यों, क्योंकि u एंड w दोनों के दोनों आपके क्या है, सब स्पेस है। सब स्पेस है मतलब दोनों के दोनों क्या है, आपके नॉन एम्प्टी सेट है ना। पहले नॉन एम्प्टी रहेंगे तभी तो सब स्पेस बने हो, तो नॉन एम्प्टी है। तो इन दोनों का जब यूनियन निकालेंगे हम, तो वो भी क्या होगा, आपका नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो भी रहेगा। और सब स्पेस है तो ये आपका ग्रुप बनेगा ही, तो जीरो आइडेंटिटी तो इनके पास रहना ही है ना। तो जीरो वेक्टर तो यहाँ पे सेट में रहेगा ही एटलीस्ट, अगर सिंगल एलिमेंट का भी सेट होता है एटलीस्ट जीरो वेक्टर तो रहेगा ही। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि यू यूनियन डब्ल्यू इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। ठीक है, तो एज u इज अ सबसेट ऑफ w, जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है इनका यूज करना है कि u इज अ सबसेट ऑफ w एंड w इज अ सबसेट ऑफ u। तो एज u इज अ सबसेट ऑफ w, तो implies दैट u यूनियन w इक्वल्स टू w। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, देखिए कि u जो है वो w का सबसेट है ना। u जो है वो w का सबसेट है, मतलब u में w के कंपेयर में एलिमेंट कम है और प्रॉपर सबसेट है। तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। अब जो सुपर सेट है तो यहाँ पे यूनियन की प्रॉपर्टी लगेगी। तो सबसेट u यूनियन w, इन दोनों का जब यूनियन निकालेंगे हम, तो w के तो पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। u के तो आएंगे ही, और जो बाहर के जो एलिमेंट है वो भी एलिमेंट कहाँ आएंगे, यूनियन में। तो एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, w के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। तो u अगर सबसेट w का, तो इम्प्लाइज दैट u यूनियन w इक्वल्स टू क्या होगा, w होगा। ठीक है, मतलब सुपर सेट आ जाएगा। तो सिमिलरली w इज अ सबसेट ऑफ u,
और तो U यूनियन W इक्वल्स टू U, ठीक है। तो U यूनियन W इक्वल्स टू W सेट आ गया हमारा, या और U यूनियन W इक्वल्स टू U सेट, और यहाँ पे W और U दोनों के दोनों हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, सब स्पेस गिवन है। U और W दोनों क्या गिवन है, सब स्पेस। तो U और W सब स्पेस गिवन है, तो उसके इक्वल टू जो भी सेट रहेगा, अब यहाँ पे यूनियन सेट है तो वो भी क्या होगा, सब स्पेस होगा। तो दस U यूनियन W इक्वल्स टू U और W, तो बट U and W are the subspace of vector space V over the field F, तो hence U यूनियन W इज अ सब। तो सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल था, खाली हम लोग ने यहाँ भी यूनियन की प्रॉपर्टी लगाए, और W और U हमारे पास सब स्पेस गिवन है, तो उसके इक्वल टू जो भी सेट है वो भी क्या हो जाएगा, सब स्पेस। तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा था लॉजिकली, और सेकंड पार्ट तो बहुत ही सिंपल था। तो इस टाइप से ये इस थ्योरम का प्रूफ है। तो आई होप कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर से कुछ भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू।